गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, आपको फिर स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल A to Z IIT एंड मेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग बच्चों स्टडी करने वाले हैं क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर रीजन। अब ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो हम लोग स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा IUPAC, आईपैक। कुछ लोग IUPAC बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं बेटा आईपैक। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड क्या होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। मींस क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करना। क्लियर? तो बहुत जरूरी है कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना, क्या है बहुत जरूरी है। तो बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जानते हो? बहुत सिंपल सा है। कैसे फाइंड आउट करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन मस्ट बी क्या होता है प्रेजेंट। मैं बता दे रहा हूं कार्बन क्या होता है, कार्बन मस्ट बी क्या होना चाहिए प्रेजेंट। क्लियर है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं निश्चित तौर पर उनमें कार्बन क्या होगा मस्ट बी प्रेजेंट होगा। कैसे पता करेंगे? मैच बॉक्स उठाइए, फायर कर दीजिए। अब चाहे बेड को, ठीक है, कर्टन को, बोर्ड को, अब फायर मैच बॉक्स उठाइए, फायर कर दीजिए। देखिए अगर ब्लैक स्मोक निकलता है और आफ्टर बर्निंग ब्लैक सब्सटेंस बच जाए, वो कंपाउंड क्या होगा? मतलब उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन प्रेजेंट है वो कंपाउंड क्या होगा क्लियर है? तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन क्या होगा प्रेजेंट होगा, तो नेचर ऑफ कार्बन। ध्यान देना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन का नेचर कैसा हो सकता है। तो पहला पॉइंट नेचर ऑफ कार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे जो कार्बन होंगे उनका नेचर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे यूनिक, सबसे अलग। आज का लेक्चर सबसे यूनिक और सबसे अलग। आइए बस जुड़े रहिए और देखते रहिए, देखना मत भूलिए। ध्यान देना बेटा, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन। क्लियर? ध्यान देना बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहां पर या तो कार्बन का जो नेचर होगा वो कैसा हो सकता है sp3 कैसा होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्लियर है? इसका मतलब कार्बन से चाहे कार्बन अटैच हो या कार्बन से कोई अदर ग्रुप अटैच होगा, वो क्या होगा सिंगल बॉन्डेड होगा। कैसा होगा? सिंगल बॉन्डेड होगा। क्लियर है? इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम क्या बोलते हैं बेटा एल्केन। क्या बोलते हैं? क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, इसका आईपैक नेम जो होता है, जो आईपैक नेम होता है वो होता है बेटा ए। क्लियर? इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n प्लस क्या होता है 2। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? जैसे मीथेन, इथेन, C2H6, ठीक है, C3H8 डॉट। क्लियर? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। क्लियर? इनका जो है इनकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ध्यान देना, राइट करना इसके नीचे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ऑल दी एल्केन लूज ऑफ क्या होता है 1 हाइड्रोजन। ऑल दी एल्केन, ध्यान देना बेटा, एल्केन लूज ऑफ क्या होता है बेटा 1 हाइड्रोजन, then get changed into क्या होता है बेटा एल्काइल ग्रुप। किसमें चेंज हो जाते हैं? एल्काइल ग्रुप में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, चलो ध्यान देना कि अगर मीथेन है CH4 है, क्लियर है,
तो अगर ये हाइड्रोजन को लूज कर दे, क्लियर है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3। इसका नेम मीथेन है और किसमें कन्वर्ट होगा, मिथाइल। क्लियर है। सेकेंड, अगर यहाँ पे C2H6 है और ये हाइड्रोजन को लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, C2H5। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इथेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। क्लियर है। तो ये था कार्बन का पहला नेचर। यदि कार्बन कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा, सिंगल होगा। कार्बन से चाहे कार्बन अटैच हो या कार्बन से कोई भी अदर एटम अटैच होगा तो वो सभी क्या होंगे बेटा, एल्किल। कोई दिक्कत तो नहीं, पॉइंट्स क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अगर ध्यान देना बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा कार्बन तो कैसा होगा, इसको रब कर लेते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है कार्बन का नेचर तो वहां पे क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp3 नहीं है तो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे होगा, आइए देखिए। मतलब कार्बन से चाहे कार्बन अटैच हो बेटा या कोई अदर एटम अटैच हो, वो कैसा होगा बेटा, डबल बॉन्डेड होगा। क्लियर, जैसे Cu। मतलब यहां कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है ना। तो कार्बन से चाहे कार्बन अटैच हो या अदर एटम अटैच हो वो कैसा होगा बेटा, डबल बॉन्डेड होगा। इसका कॉमन नेम जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कीन। क्लियर है। इसका आईपिक नेम क्या होगा बेटा, ईन। और इसका फार्मूला क्या होगा, आप लोग मालूम है, CnH2n। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है और फिर आगे चल करके क्या होता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया है तो अगर आप मेरे इस रूल को देखते जाइएगा, आपको IUPAC मेरी गारंटी है आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, तो लगे रहिएगा, है ना। क्या क्या बोलते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, तो CnH2n फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, चलो बोलो। यहां क्या हो सकता है बेटा, N की वैल्यू, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा बेटा, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1। N की वैल्यू कभी जो है बेटा 1 नहीं ली जाएगी, सदैव 1 से ज्यादा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्या होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल में तो C2H क्या होगा बेटा, 2 2 4 C2H4। ठीक है, इथीन। क्लियर है। तीसरा C3H क्या होगा, 6। C4 क्या होगा, H8। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टीज ध्यान देना, इनकी भी प्रॉपर्टीज होती है। देखो ये क्या करते हैं, लूज करते हैं हाइड्रोजन को, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गेन करते हैं। तो गेन ऑफ क्या होता है, 1 हाइड्रोजन। गेन ऑफ क्या होता है बेटा, 1 हाइड्रोजन। देन गेट चेंज इनटू क्या होता है बेटा, एल्काइल। क्लियर। अब जैसे यहां पे हम बात करें C2H4 है और यहां पे अगर इसको एक हाइड्रोजन मिल जाए गेन करने तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5। इथीन किसमें कन्वर्ट होगा, इथाइल में कन्वर्ट होगा, किसमें, इसी तरह C3H क्या है बेटा, 6, और एक हाइड्रोजन को क्या कर ले, गेन कर ले, या क्या होगा, C3H7 प्रोपाइल। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपाइल। तो क्लियर हुआ। कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन अगर कहीं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाएगा तो या तो sp3 होगा या sp2 होगा, और अगर ये भी नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, sp। कैसा होगा, sp। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा, निश्चित तौर पर sp हाइब्रिडाइज होगा। क्लियर है। अगर sp हाइब्रिडाइज होगा तो कार्बन चाहे कार्बन से अटैच हो या अदर एटम से अटैच हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, N।
क्लियर है? तो ये कार्बन कैसा है? sp अल्काइल। क्लियर? तो इसका सेम वही है कंडीशन, n इज ग्रेटर देन क्या होगा? ऑलवेज 1। तो अगर हम यहां बात करें कॉमन नेम की तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। क्लियर है? और इसका एल्केनिक नेम क्या होगा बेटा? आइन। क्लियर है? इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n माइनस क्या होगा? 2। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जरा बताओ? C2H2, C3H4 डॉट। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान देना, कार्बन कहीं भी पाया जाएगा, वह तो sp3 होगा, sp3 नहीं होगा तो sp2 होगा, sp2 नहीं होगा तो sp होगा। और इसी नेचर, कार्बन के इस नेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैटेनेशन। हमने कोई नया नहीं बताया, आपका ही मालूम है, आपको मालूम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द टेंडेंसी ऑफ कार्बन इस क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। द टेंडेंसी ऑफ कार्बन इस क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड क्या होता है? कैटेनेशन। तो ये था हमारा क्या? टाइप्स ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले आओ, ब्रह्मांड का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले आओ, या तो वहां पे कार्बन क्या होगा? sp3 हाइड्राइड होगा या sp2 होगा या sp, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? मेरा चैलेंज। इसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन। कितने टाइप्स के कार्बन को हमको स्टडी करना है? ठीक है? देखो बहुत सारी बुकें हैं आप लोगों के पास, बहुत सारी रिफ्रेशर बुकें हैं, उसमें बहुत सारी जो है स्टोरी दी है कि 1728 में फ्रेडी कोलर ने सबसे पहले क्या होता है अमोनिया का फॉर्मेशन किया, यूरिया का, अमोनियम साइनाइड से किसका फॉर्मेशन हुआ? यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था बेटा? यूरिया था, फिर बहुत सारे मेथड थे ना, बर्जीलियस और ये सब। तो हम उन सब चीजों में नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और आप लोग डायरेक्ट सब्जी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कार्बन। कितने टाइप्स के कार्बन को हमको स्टडी करना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ कार्बन की हम बात करें तो हम 2 टाइप्स के कार्बन को ही स्टडी करेंगे, तीसरा और कोई कार्बन हम लोग स्टडी करने वाले नहीं है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो 2 टाइप से कौन से होंगे? पहले ओपन चेन कंपाउंड। क्या होता है? ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर है? पहला हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्योंकि ये किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान देना बेटा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं? sp3 हाइड्राइड्स। कैसे होते हैं बेटा? sp3 हाइड्राइड्स। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा? कार्बन या जैसा कि हम लोग पीछे स्टडी कर चुके। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बेटा? n इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? 1। मतलब n की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है? 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम नहीं होती है। अब ध्यान देना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होते हैं बेटा? sp2 हाइड्राइड्स और दूसरा क्या होते हैं बेटा? sp हाइड्राइड्स। अब इन सब के विषय में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन से कोई अदर आइटम अटैच होगा तब डबल बॉन्डेड होगा, या क्या होगा? ट्रिपल बॉन्डेड होगा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन चेन कंपाउंड, वो क्लोज चेन कंपाउंड। अभी तक हम लोग क्या स्टडी करेंगे? पहले ओपन चेन। ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड में क्या होता है? नेक्स्ट होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन क्या होता है बेटा? कंपाउंड।
ठीक है। अब क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इनको बोलते हैं बेटा साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। ये तो एलिफैटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ध्यान देना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। और वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान देना, एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक, और दूसरा क्या होता है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, वनली फॉर क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। वनली फॉर क्या होता है बेटा, कार्बन एंड क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम, नो अदर एटम। यहां केवल क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम होगा, उसके अलावा और कोई एटम नहीं होगा। क्लियर है, मतलब अगर हम इसकी बात करें, क्लियर है, इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, इनके अलावा भी यहां पे कोई, हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन विद क्या होगा, अदर एटम, कार्बन, ध्यान देना, थोड़ा इसको रख कर देते हैं, क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन विद अदर एटम। ध्यान देना, हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, कार्बन हाइड्रोजन, हेटेरोसाइक्लिक में, हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन विथ क्या होगा बेटा, अदर एटम। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे क्या बात करेंगे, अटैच करेंगे, नाइट्रोजन अटैच कर दें, यहां पे ऑक्सीजन अटैच कर दें, क्लियर है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, हेटेरोसाइक्लिक, हमारे क्या होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। कोई दिक्कत। अब बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के विषय में ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एकदम स्टार्टिंग होते हैं, इट्स फॉलो टू क्या होता है बेटा, हकेल रूल्स। क्लियर है, ये कैसे होने चाहिए, हकेल रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्लियर। अब एक कोर्स होते हैं बेंजीनाइट, दूसरे क्या होते हैं, नॉन बेंजीनाइट, ठीक है। अब उसमें क्या होंगे, हेटेरोसाइक्लिक, और दूसरे क्या होंगे, होमोसाइक्लिक। क्लियर है। अब ये क्या होंगे, हकेल रूल्स। हकेल रूल्स क्या होता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, 4n प्लस क्या होता है, 2 रूल्स। और हमने आपका जो लेक्चर 6 था उसमें एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाया है, पूरा का पूरा चैप्टर है, मैंने अच्छे से विस्तार से मैंने उसमें आप लोगों को समझाया है एरोमेटिसिटी के विषय में, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा जहां पे इसकी बात आती है। और अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। क्लियर है। अब ये क्या होंगे, 2 टाइप्स होंगे, बेंजीनाइट और दूसरा क्या होंगे बेटा, नॉन बेंजीनाइट्स। क्लियर है। तो ये सारे होंगे। अब ये क्या होंगे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, यहां क्या होंगे, होमोसाइक्लिक, और यहां क्या होंगे, हेटेरोसाइक्लिक, यहां क्या होंगे, ये भी 2 टाइप्स के हो जाएंगे, होमो और क्या होंगे, हेटेरो। क्लियर है। तो ये हमने चैप्टर में आप लोगों को क्लियर किया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन यहां पे क्या है, कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन कैसा है,
प्रॉब्लम नंबर 1 की बात है, ये कार्बन कैसा है? sp3। ये इस कार्बन की बात करें तो ये भी कार्बन कैसा है? sp3। इस कार्बन की बात करें तो ये भी sp3। इस कार्बन की बात करें तो ये भी क्या है? sp3। ये दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? sp3। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या होगा? sp3। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? sp2। यहाँ कैसा होगा? sp2। यहाँ कैसा है? sp2। क्लियर है? तो आप लोग पता कर पाओगे कि कौन सा कार्बन sp2 है, कौन सा कार्बन sp3 है, कौन सा कार्बन क्या है? sp और डाइस है। क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करें, अगर हम ऐसे बात करें, क्लियर? तो ये कार्बन कैसा होगा? sp3। ये कैसा कार्बन होगा? sp3। और ये कार्बन कैसा होगा? sp। और ये कार्बन कैसा होगा? sp। क्लियर? प्रॉब्लम पर अगर 4th की बात करें, जैसे इस तरीके से, इस कार्बन की बात करें तो ये कैसा होगा? sp3। इस कार्बन की बात करें तो कैसा होगा? sp2। वेरी गुड। ये कार्बन कैसा होगा? sp2। ये कार्बन कैसा होगा? sp3। और ये कार्बन कैसा होगा? sp2 मत करें, क्या होगा? sp2 बाई बॉन्ड्स। ये 2 बाई बॉन्ड्स है तो निश्चित रूप से कैसा होगा? क्लियर? फार्मूला, फार्मूला क्या है? जरा ध्यान देना। सबसे पहली बात, अगर नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? लोकेट। फिर हम लोग जो राइट करते हैं वो क्या होता है? लोकेट के बाद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हम लोग जो राइट करते हैं वो होता है W1 वर्ड। फिर हम लोग जो राइट करते हैं वो होता है PS प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद जो हम लोग राइट करते हैं वो होता है SS सेकेंडरी सफिक्स। तो इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है अपने पास। सबसे पहले क्या राइट होगा? लोकेट, फिर प्रीफिक्स, फिर WR, फिर PS, देन क्या होगा? SS। कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, यहां पे CH3 CH और यहां से Br अटैच, और यहां पे क्या हुआ? CH2 और यहां क्या है? COH। चलिए अभी स्टार्टिंग है, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। क्लियर? अब बात आती है सबसे पहला पॉइंट, यहां पे लोकेंट क्या है? लोकेंट। अगर हम लोकेंट की बात करें तो लोकेंट क्या होता है? अब ध्यान दो, सबसे पहली बात जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स है, जैसे हमने मान लिया ये कोई चेन है ना, एक हाईवे देखते हो, हाईवे जानते हो ना, एक हाईवे होती है, उससे बहुत सारी रोडें क्या होती हैं? अटैच होती हैं। तो जो हाईवे है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PC। और जो उससे रोड अटैच है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? SC। मतलब यहां से मलते अटैच है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा? हाईवे। जैसे 1 2 3 4 5, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? PC। और जो इससे अटैच होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? SC, साइड चेन। PC मतलब पैरेंटल चेन, SC मतलब साइड चेन। पैरेंटल चेन मतलब क्या होता? मेन चेन, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, वो मेन चेन हो जाएगी। और उससे जो चेन, जो साइड चेन क्या होंगी? अटैच होंगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? साइड चेन। क्लियर? तो PC और SC दो बातें क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? लोकेंट। लोकेंट क्या होता है? क्लियर? लोकेंट क्या होते हैं? अगर लोकेंट की बात करें तो पोजीशन ऑफ क्या होता है? साइड चेन।
पोजीशन ऑफ क्या होता है, साइड चेन। पोजीशन ऑफ क्या होता है, साइड चेन या एससी। एससी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइड चेन। पोजीशन ऑफ साइड चेन। इन क्या होगा, पीसी। पीसी में साइड चेन की जो पोजीशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हम बात करें कि जो साइड चेन की पोजीशन है इन क्या होगा, पीसी। क्लियर है, मतलब अगर पोजीशन ऑफ क्या होता है, बी आर, इन क्या है, पीसी, इस क्या है, 3। पोजीशन ऑफ बी आर, पोजीशन ऑफ बी आर ब्रोमीन इन क्या है उनका, पीसी, इज कितनी है, 3। तो यहां लोकेट क्या राइट कर सकते हैं, अब लोकेट क्या होगा, 3। कोई दिक्कत, मतलब लोकेट क्या होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, चाहे साइड चेन बोले चाहे सब्स्टिट्यूएंट, इन क्या होता है, पीसी। पीसी में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेट। तो अब यहां लोकेट कितना होने वाला है, 3। क्लियर। पॉइंट नंबर सेकेंड, लोकेट की बात करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, all the substituent या all the side chain present in क्या होता है, पीसी। all the substituent या साइड चेन प्रेजेंट इन क्या होता है, पीसी। प्रेजेंट इन क्या होता है, पीसी। क्लियर। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, अब लोकेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस पीसी में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, बी आर। तो अगर यहां पे हम बात करें प्रीफिक्स की, तो यहां प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो, बी आर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। क्लियर है, मतलब ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट, अभी एक है और भी हो सकते हैं, तो और होंगे तो और भी राइट कर सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, है ना, तो जितने भी होंगे उन सबको राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट हुआ प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के बाद आता है डब्ल्यू आर, वर्ड, ध्यान देना, डब्ल्यू आर। वर्ड रूट, पॉइंट नंबर थर्ड, वर्ड रूट। अगर वर्ड रूट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंटिंग क्या होता है, पीसी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंटिंग इन क्या होता है, पीसी। अब उस पीसी में जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं पैरेंटल चेन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। अगर उस टोटल पीसी में कार्बन कितने हो, एक ही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। और कार्बन 3 हो तो प्रोप। कार्बन 4 हो तो ब्यूट। कार्बन 5 हो तो पेंट। कार्बन 6 हो तो हेक्स। कार्बन 7 हो तो हेप। कार्बन 8 हो तो ऑक्ट। कार्बन 9 हो तो नॉन, सॉरी।
और कार्बन 10 हो तो डेक। क्लियर? तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी कितना है? 4। टोटल जो अगर एग्जांपल है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन क्या है? पीसी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी कितना है बेटा? 4। अगर 4 है तो WR हमारा क्या होगा? ब्यूट। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्या? वट रूट। अब बात आती है किसकी? वट रूट के बाद, इसको रब कर दें। वट रूट के बाद आती है बात पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पीएक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? बॉन्डिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट इन क्या होता है? पीसी। पीसी में जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स, मतलब पीएस। मतलब या राइट कर सकते हैं बॉन्डिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट इन क्या होता है? पीसी। पीसी मतलब पीसी में जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अब प्राइमरी सफिक्स की बात करें, ध्यान देना, बॉन्डिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट इन क्या होता है? पीसी। आर कार्ड क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। अब हम यहां पे थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। यहां पे हम लोग राइट करते हैं हाइड्रोकार्बन, इसमें कॉमन नेम, कॉमन नेम, और थोड़ा सा एक काम और करते हैं। ठीक है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, यहां पे हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, यहां पे कॉमन नेम, कॉमन नेम, और यहां पर आईपैक नेम। क्लियर? अब चलो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम यहां पे बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो पहला कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्लियर? अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा? कार्बन। ऐसा कॉमन नेम क्या होगा? एल्केन। क्लियर? और आईपीओसी नेम क्या होगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट वन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब आप लोगों को आता होगा। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होंगे। एक पहला क्या होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज, और सेकेंड क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज। क्लियर? जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? तो इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना, एल्कीन, और आईपीएसी नेम क्या होगा? ई।
क्लियर है? कोई डाउट? बहुत अच्छे से क्लियर करना। अगर कहीं 2 पोजीशन पर कार्बन चेन में 2 जगह पर अगर हमारा क्या हो डबल बॉन्ड, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्का डाइन। एल्का डाइन, क्लियर? और आईटीसी नेम क्या होगा? डाइईन। ठीक। अगर 3 प्लेस में हो डबल बॉन्ड पूरे कार्बन चेन में, तो इसका नेम क्या होगा? एल्का ट्राइईन। और इसको हम आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे? ट्राइईन। क्लियर? अब बात आती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पॉइंट नंबर 2, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइन। और आई का नेम क्या होगा? आयन। राइट करते जाओ साथ में। अगर पूरे कार्बन चेन में 2 प्लेस पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसका नेम क्या होगा? एल्का डाई आयन। एल्का डाई आयन, एल्का डाइन, या भी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डाइन। ठीक है। अगर 3 प्लेस पे आ जाए तो पूरे कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्का बोलो ट्राई आयन। ट्राइन, क्या हम इसको कह सकते हैं? ट्राई आयन। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था हमारा क्या? प्राइमरी सफिक्स। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पसंद है ना, अच्छे से क्लियर करना, आईपीएससी पूरा क्लियर करना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। इसको रफ करें। चलिए, अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, पॉइंट नंबर 5। सेकेंडरी सफिक्स एसएस। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, ध्यान देना, ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पीसी, मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्या होता है? पीसी। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्या होता है? पीसी। अगर फंक्शनल ग्रुप पीसी में क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। इसका एक चार्ट बना लेना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट पीरियोडिक ऑर्डर ये सदैव आपको काम देगा। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, यहां पे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, यहां पे बात करेंगे प्रीफिक्स की, यहां पे बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की, और यहां पे बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब पहला कंपाउंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, देखो एक ऑर्डर लिख लो। पहला कौन सा होता है हमारा? COOH। दूसरा HSO3। तीसरा COOR। जो फोर्थ होता है COX। नेक्स्ट कौन सा हमारा होता है? CONH2। नेक्स्ट हमारा जो है CO। नेक्स्ट
CN, नेक्स्ट CHO, नेक्स्ट OH, नेक्स्ट SH और नेक्स्ट NH2। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसका नाम बात करें तो इसको नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? इसका प्रीफिक्स में नेम राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? बोलो। वेरी गुड, हाँ हाँ सही है, बोलो ना। कार्बोक्सी, यस कार्बोक्सी, कार्बोक्स। ये चार्ट आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से प्रिपेयर, मतलब चार्ट में बना करके दिखाऊं, इस तरह का एक सिस्टमैटिक चार्ट आपको नहीं मिलेगा। आप इस चार्ट का जो है अपने पास राइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये आपको सदैव काम देगा। ये पीरियोडिक ऑर्डर भी हो जाएगा। क्लियर? जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करोगे यहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि जब एसिडिक मतलब मोस्ट एसिडिक की बात आएगी वहां पे HSO3 है, COOH नीचे, लेकिन बट ये किसका है? एनसीईआरटी का। क्लियर? एनसीईआरटी में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, बट जब एसिडिक देखा जाए तो एसिडिक नेचर में सल्फोनिक एसिड का होता है, ज्यादा एसिडिक नेचर होता है किसी कंपेयर में? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसलिए आप यहां पे ध्यान देने की जरूरत है और यहां पे ध्यान देते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? कार्बोक्सी। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। क्लियर? स्ट्रक्चर बाद में बना लेंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड, सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। राइट करते लो। इसका प्रीफिक्स राइट करेंगे, इसको प्रीफिक्स के रूप में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? सल्फो। और सेकेंडरी सफिक्स में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। पॉइंट नंबर थर्ड, इसको बोलते हैं ईस्टर। इसका नेम क्या होगा? प्रीफिक्स में एल्काइल कार्बोक्सी। एल्काइल कार्बोक्सी, एल्काइल कार्बोक्सी। क्लियर? अब इसका अगर हम सेकेंडरी सफिक्स राइट करेंगे तो O8। ठीक है, इसका नेम है एसिड हाइलाइट। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स में राइट करेंगे इसका नेम तो होगा हेलोफर्माइन। हेलोफर्माइन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो अगर इसका हम सेकेंडरी सफिक्स में राइट करेंगे तो इसका नेम होगा ऑयल हाइलाइट। क्लियर? पॉइंट नंबर फिफ्थ, इसका नाम है एमाइड। क्लियर? इसका अगर प्रीफिक्स राइट करेंगे तो कार्बेमाइन। 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 अब इसका अगर हम सेकेंडरी सफिक्स राइट करेंगे तो एमाइड ही होगा। एमाइड। अब इसका नेम ज्यादा ध्यान देना, इसका नेम है कीटोन। कीटो। और इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? कीटो। किसी किसी रूप में मिलेगा, लेकिन अब जो मॉडर्न है तो उसमें क्या मिलता है? ऑक्सो। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑक्सो। क्लियर? और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओ। पॉइंट नंबर 7, इसका नेम है साइनाइड। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा साइनो। क्लियर? और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? नाइट्राइल। नाइट्राइल। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर? प्रीफिक्स क्या होगा? एल्डो। लेकिन मॉडर्न में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? फर्माइल। फर्माइल।
क्लियर है? और इसका एसएस क्या राइट करेंगे? अल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का अगर हम बात करें तो क्या राइट करते हैं? हाइड्रोक्सी। और इसका हमारा एसएस क्या होता है? ऑल। अब इसको क्या बोलते हैं? एसएच को थायो एल्कोहल। ठीक है, तो इसका हम लोग जो बोलेंगे क्या बोल रहे हैं? प्रीफिक्स। इसको प्रीफिक्स के रूप में राइट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? थायो हाइड्रोक्सी। और एसएस में क्या राइट करेंगे? थायरॉइड। नेक्स्ट वर्ड है एमीन। एमीन, इसमें अगर हम प्रीफिक्स राइट करेंगे तो एमीनो, और सेकेंडरी सफिक्स में राइट करेंगे तो एमीन। एमीन, एमीनो, एमीन। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? यहां सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड पे होता है OH। HSO3 का अगर हम बात करें तो यहां सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर OH। अगर ईस्टर की बात करें तो यहां C डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या होगा? O और R। क्लियर? अगर COS की बात करें तो यहां C डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या होगा? X। CONH2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या होगा? NH2। क्लियर? कीटो की बात करें तो यहां क्या होगा? साइनो की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? एल्डो की बात, वो एल्डिहाइड की बात करें तो हाइड्रोक्सी मालूम है, एसएच का मालूम है, NH2 का मालूम है। कोई दिक्कत? तो नीचे लिखो नोट। क्लियर है? तो नीचे लिखो नोट। नोट में क्या लिखोगे? क्लियर? तो ये ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। नीचे, इसके नीचे लिखिए नोट, एक नोट लिखिए, NOT, नोट। नोट जैसे F है, Cl है, Br है, I है, और NO2 है। ठीक है, और क्या है? OPH है। ठीक है, और FClBrI। ठीक है, NO2 है, OPH है, OCH3 है, डाटा एंड सो ऑन। always writing क्या होता है? प्रीफिक्स। इनको ऑलवेज किस में राइट करते हैं? प्रीफिक्स में। इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। मतलब फ्लोरो है तो फ्लोरो ही होगा, क्लोरो है तो क्लोरो ही होगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो ही होगा, आयोडो है तो आयोडो होगा, नाइट्रो है तो नाइट्रो होगा, फिनॉक्सी है तो फिनॉक्सी होगा, मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी ही होगा। उनमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑलवेज किसमें राइट करते हैं? ऑलवेज इनका प्रीफिक्स राइट करते हैं, इनका सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं होता है। तो पॉइंट क्लियर? अब बात आती है पीछे बात आती है पीरियोडिक ऑर्डर। पीरियोडिक ऑर्डर। अब ये पीरियोडिक ऑर्डर क्या होता है? पीरियोडिक ऑर्डर मतलब क्या होता है कि आप किसको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा करते हो। तो हम लोग जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे वो क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाएगा?
तो जो हम लोग का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्लियर। सेकेंड जो प्रेफरेंस होता है वो भी क्या होता है, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड क्लियर। जो थर्ड प्रेफरेंस होता है ट्रिपल बॉन्ड, और जो फोर्थ प्रेफरेंस होता है वो होता है साइड चेन का। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रेफरेंस डबल बॉन्ड, थर्ड प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड, और फोर्थ प्रेफरेंस क्या होगा, साइड चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान देना, जी जो डबल बॉन्ड होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के बराबर ही क्या करते हैं, पीरियोडिक रखते हैं। ठीक, थोड़ा सा इनका कम होता है, नहीं तो ये फंक्शनल ग्रुप के बराबर ही रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को, अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड नहीं है तो भी किसको दोगे, पीरियोडिक ट्रिपल बॉन्ड को, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर हम किसको पीरियोडिक देंगे, साइड चेन। तो चलिए पीछे का क्वेश्चन देखते हैं। अब पीछे का क्वेश्चन हमारा ये था कुछ इस तरीके का था। जो पीछे का क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था, क्या CH3, यहां क्या था CH, यहां से Br, और यहां से क्या था CH2, और यहां पे क्या था COH। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, इसलिए पीरियोडिक इधर से ही दी जाएगी 1 2 3 4। तो हमारा फार्मूला भी क्या था, लोकेट। सबसे पहले क्या राइट करना था, लोकेट प्लस प्रीफिक्स, फिर WR, फिर PS, एंड देन अगेन SS। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेट राइट करेंगे, तो 3 प्लस क्या होगा, प्रीफिक्स ब्रोमो, प्लस वर्ड रूट ब्यूट, PS कैसा है, सिंगल वर्ड है, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। जरा एक बार स्पीड से इसको पढ़ो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा कुछ इसका नॉमेनक्लेचर होगा। मतलब बहुत तेज से पढ़ो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, रूट्स की। रूट्स, जो फर्स्ट रूट्स ठीक है, अभी तक हमने लोकेट स्टडी किया, प्रीफिक्स स्टडी किया, वर्ड रूट स्टडी किया, PS स्टडी किया, SS स्टडी किया, और अब हमें स्टडी किया करने की क्या जरूरत है, रूट्स, नॉमेनक्लेचर के रूट्स क्या है। तो हम लोग जो इसका IUPAC का सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे और कुछ कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर भी राइट करके देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को देंगे। इसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर हम लोग बाइसाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड का स्टडी करने वाले हैं इस IUPAC में। मतलब ये कंप्लीट चैप्टर हम आपको कंप्लीट करके देंगे, इसलिए हमारे लेक्चर, जैसे लेक्चर फर्स्ट, इसके बाद IUPAC का लेक्चर सेकंड आ जाएगा, फिर लेक्चर थर्ड आ जाएगा। और इन 3 लेक्चर में अगर आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 3 तक आप लोग स्टडी करोगे, निश्चित तौर पे IUPAC आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा, क्लियर होगा। इसका प्रैक्टिस बचती है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जहां पे कोई दिक्कत होती है मेरे नंबर पे संपर्क करिए, आपको क्लियर कर दूंगा। और हाँ, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।